डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली वोकैब और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है जिसमें पूरे के पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई पीओ इस देश में सबसे बड़ी जनरल बैंकिंग पीओ की रिक्रूटमेंट है। इससे बड़ी कोई भी बैंकिंग रिक्रूटमेंट नहीं है जनरल बैंकिंग में। आरबीआई की नौकरी हाँ इससे ऊपर है, बट जनरल बैंकिंग में इससे ऊपर कोई भी नौकरी हमारे कंट्री में है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के ऊपर। और पैटर्न चेंज हो चुका है मेंस एग्जामिनेशन का इस नौकरी का, तो एग्जामिनेशन पैटर्न का ज़रूर देखना आप पार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना कि क्या पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं। और जो भी स्टूडेंट बिल्कुल ही नए हैं, उनको आइडिया भी नहीं है भाई बैंक पीओ क्या होता है या एसबीआई पीओ क्या होता है, उनके लिए इस एग्जामिनेशन की एक झलक ले सकते हो आप बिल्कुल ही फ्री में। फ्री मॉक टेस्ट के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले लिंक एसबीआई पीओ की फ्री मॉक टेस्ट की है जो कि ऑलिव बोर्ड की तरफ से है। आप वहाँ पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी अलग अलग टाइप के। नॉर्मल भी आप स्टूडेंट हो, पहले से भी आप जानते हो हर चीज़ें, तब भी आप ज़रूर फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाएं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट में जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो, तो ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। फुल फ्लेज वाले प्रीलिम्स के 10 मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30 आपके हाई लेवल इंग्लिश डीआई रीजनिंग के आपके प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 60 आपके प्रीलिम्स के सेक्शनल टेस्ट, 30 आपके मेंस के सेक्शनल टेस्ट, 45 आपके स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट और 99 आपको टेस्ट मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के। तो एसबीआई पीओ के लिए स्पेसिफिकली ये काफ़ी बेहतरीन मॉक टेस्ट है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जल्दी से जल्दी अवेल करिए क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन भी काफ़ी पास आ रहा है। तो चलिए अब हम वीडियो में घुस जाते हैं और नोटिफिकेशन को देखना शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट का। डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2022 से इसका फॉर्म आउट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हो कब तक? 12 अक्टूबर 2022 तक। और पहले और दूसरे हफ्ता जो दिसंबर का होगा उसमें आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट निकल जाएगा। 17, 18, 19 और 20 दिसंबर ये 4 डेट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के। उसके बाद आपका मेंस का कॉल लेटर जैन के एंड में या फेब के बिगिनिंग में, और मेंस एग्जामिनेशन भी आपका फेब में ये लोग करा देंगे। रिजल्ट भी आपका फेब के एंड तक आ जाएगा, 2023 की बात हो रही है ये। और उसके बाद आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो जाएगा मार्च तक 2023 में, और इसका फाइनल रिजल्ट भी लोग मार्च में निकाल देंगे और ज्वाइनिंग भी करा देंगे अगले साल में, आधा साल पूरा होने से पहले ही मेरिट लिस्ट आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ यानी 1 रुपये फीस नहीं देने की जरूरत है। मुझे पता है एप्लीकेशन फीस को लेकर के कमेंट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में, बट अगर दूसरे का फायदा हो रहा है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। किसी को 0 रुपये एप्लीकेशन फीस है तो ठीक है, जैसा भी है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट की डिटेल के ऊपर। पोस्ट की डिटेल की बात करें तो इस बार 1673 टोटल पोस्ट निकली हुई है, जिससे मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि लास्ट ईयर 2000 से ऊपर पोस्ट निकली हुई थी, ठीक है। और आज के पोस्ट में भी 1673 के अंदर 1600 यानी 1600 ही पोस्ट है आपकी। 73 बैकलॉग पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की पोस्ट है, जनरल की पोस्ट इसके अंदर है नहीं। तो आप ये भी समझिए कि 1600 पोस्ट निकली है इस बार। कंपटीशन हाई होने वाला है, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ ऑलरेडी वैसे भी हाई है, लेकिन आपका कंपटीशन इंक्रीज ही होगा इसके अंदर। 400 के आसपास सीट्स कम है। एसएससी ने यहाँ पे 3 गुनी सीट्स निकाली है एसएससी सीजीएल में। आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना नोवर निखिल एसएससी सीजीएल आप सर्च कर सकते हो, आप उस नौकरी के बारे में जान सकते हो। 20,000 पोस्ट निकाली है उन्होंने, जहाँ पे वो 6-7 हज़ार निकालते थे, और यहाँ पे एसबीआई ने कम कर दी है पोस्ट। तो पोस्ट की अगर हम डिटेल देखें तो 1600 पोस्ट हमारी टोटल है, जिसके अंदर अनरिजर्व्ड के लिए जनरल के लिए 648 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, ओबीसी के लिए 432, एसटी के लिए 120 और एससी के लिए 240 हमारी सीट्स है। और आप देख सकते हो नीचे 30, 11 और 32 एससी एसटी ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व्ड के लिए कोई सीट नहीं है 73 पोस्ट के अंदर, जो कि हमारी बैकलॉग की पोस्ट है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात करें तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से 30 साल तो आपका एज क्राइटेरिया है, साथ ही जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन को जो 3-5 साल 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी मिलने वाला है। योगी एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन की बात करें तो इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना परसेंटेज की रिक्वायरमेंट के, और फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है।
फाइनल ईयर का अप्लाई करने के सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपका रिजल्ट निकल जाएगा, कब तक? जब इसका इंटरव्यू होगा तब तक। इंटरव्यू कब होगा? अगले साल होगा, फेब के एंड या फिर मार्च में 2023 में। तो अगर आप इस साल फाइनल ईयर में हो, अगले साल आपका तब तक पेपर हो जाएगा और मार्च के महीने तक भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा, तो आप इस फॉर्म को बिंदास अप्लाई कर देना। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि चूँकि IBPS डिपार्टमेंट को दे देगा, SBI को दे देगा और वो डिसाइड करेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि भाई किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो इस वजह से अगर आपका रिजल्ट 1 महीने बाद भी निकलने वाला है ना, अगर मार्च में नहीं, सपोज करो मई में भी निकलने वाला है, तो हो सकता है कि बात करके आपका काम वहाँ पर चल जाए। अगर पिछले आपको सपोज करो 8 सेमेस्टर है, तो पिछले 7 सेमेस्टर में या फिर 3 साल में आपका अच्छा रिजल्ट रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये बंदा सही है और आपका रिजल्ट बस निकलने वाला है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है ना, वो ज़रूर अप्लाई करें इस पोस्ट के अंदर। दूसरी बात हम करते हैं ग्रेजुएशन की। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या परसेंटेज आपके आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डिग्री है, BA है, BCom है, BSc है, BTech है, MBBS है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। आप कब पास किए हो अपना एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 6-7 साल पहले किए हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने करेस्पॉन्डेंस से किया है ग्रेजुएशन, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन है, आपको समझ में आया, कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। हाँ, जब परसेंटेज आप डाल रहे होगे ना, इसके अंदर परसेंटेज डालने का ऑप्शन है। पास डालोगे तभी परसेंटेज डालने का ऑप्शन आएगा। अपीयरिंग पे क्लिक कर दोगे ना, तो परसेंटेज डालने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप ये कन्फ्यूजन वहाँ पे मत हो फॉर्म भरते वक्त। और लास्ट बात, अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का होगा या 4 साल का होगा, उसको अपने फेल हो करके 5-6 साल में कंप्लीट किया है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। 33% आए हो, 93% आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन बस यहाँ तक ही नहीं है, एक क्राइटेरिया इसके अंदर और है। एजुकेशन के अंदर नहीं है, अटेम्प्ट्स के ऊपर एक क्राइटेरिया है। अटेम्प्ट का क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल और EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो 4 अटेम्प्ट का है। और जनरल EWS अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 7 आपको मिलेगा अटेम्प्ट्स। OBC को 7 मिलेगा, OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड को 7 मिलेगा। और अगर आप SC ST हो या फिर SC ST में फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आपको नो रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। और यहाँ पे अटेम्प्ट का क्या मतलब है? क्या फॉर्म भरना अटेम्प्ट है? क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अटेम्प्ट है? नहीं, मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हो, मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हो, उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। तो एक जनरल कैंडिडेट, जनरल EWS कैंडिडेट अपने लाइफ में केवल 4 बार मेंस का पेपर दे सकता है। 4 बार फेल होता है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज का देख लिया, एजुकेशन का देख लिया और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। जॉब प्रोफाइल तो इसकी ये है कि जो जनरल बैंकिंग का, इससे ऊपर कोई नौकरी नहीं है, इससे ऊपर कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। SBI में SO भी बन जाओगे तो इसके ऊपर आप नहीं होने वाले हो। स्टेट बैंक के अंदर आपसे ऊपर सिर्फ 2 ही बंदे होंगे, एक जो आपके सीनियर होंगे, PO बने होंगे, एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। दूसरे अगर कोई IIT या फिर IIM से डायरेक्ट सिलेक्ट होकर के आया होगा किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे, जनरल मैनेजर लेवल पे या वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, प्रेसिडेंट लेवल पे, तो वही आपसे ऊपर होगा। इसके अलावा कोई भी बैंकिंग सेक्टर में आपसे ऊपर नहीं होगा। इस नौकरी को आप पकड़ते हो टॉप लेवल तक, डायरेक्टर तक, CEO तक जा सकते हो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जा सकते हो। एक अच्छी बात इसके अंदर और भी है कि पोस्टिंग बाहर भी होती है। स्टेट बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस देश के बाहर भी हैं, तो देश के बाहर भी पोस्टिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो मोटा मोटी 41,000 के आसपास आपका बेसिक पे है। तो बेसिक पे इतना है तो ऑब्वियसली हमारा जो अपना CTC तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी, आप लेके चलिए 60-65 हज़ार, 60 से 65,000 पर मंथ आपके हाथ में सैलरी आ जाएगी। तो ये हो गया सैलरी का स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। नोटिफिकेशन के सारी डिटेल्स खत्म हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर ही हम पैटर्न चेंज किया हुआ है उसको भी देखेंगे, सब डिटेल देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पैटर्न का ये है कि आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा इस नौकरी को पाने के लिए। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 को बोलते हैं प्रीलिम्स, फेज़ 2 को बोलते हैं आपका मेंस, और उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या करना होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांट और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होंगे। आपको तीनों ही सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग मिलेगी 20-20 मिनट की। तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, जो कि 1 घंटा 20-20 मिनट में डिवाइडेड होगा। मतलब
एक सेक्शन में अगर 20 मिनट से पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो उसका टाइम आपको दूसरे सेक्शन में नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ में कोई पर्टिकुलर नंबर स्कोर करना है या फिर इंग्लिश में करना है, जो उसका कट ऑफ है वो ओवरऑल निकल करके आता है। प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, इस बात को अच्छे से समझ लो। नेगेटिव मार्किंग लेकिन होती है 1/4 की। आपको पता चला कट ऑफ के बारे में। दूसरी बात है कि सारा का सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होता है, इंग्लिश का सेक्शन छोड़ करके। तो आपको प्रीलिम्स का पैटर्न समझ में आ गया। जो लोग प्रीलिम्स के पेपर को पास कर जाएंगे वो आएंगे मेंस के अंदर। प्रीलिम्स का आपको बता दो कि मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, तो इसका खासा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको पास करना है। टॉप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीलिम्स पास करोगे तो आओगे आप मेंस के अंदर। मेंस एग्जामिनेशन के दो पार्ट हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपके टोटल 4 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। यहीं पर चेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है, बताता हूं थोड़ी देर में चेंजेस। उसके बाद है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट्स, ऊपर 50 मिनट्स थे। नेक्स्ट आपका पेपर है जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर जिसमें आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। सॉल्व करने के मिलेगा आपको 40 मिनट्स। टोटल 155 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के। सॉल्व करने के मिलेगा आपको 3 घंटे। यही 155 क्वेश्चन, यही 3 घंटे, सब कुछ था हमारा सेम लास्ट ईयर के मेंस एग्जामिनेशन का भी। लेकिन चेंजेस यहाँ पर कहाँ हुए हैं? चेंजेस हुआ है आपका 3 पेपर के अंदर। अगर आप पुराना पैटर्न देखोगे तो पुराने पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन हुआ करते थे, और नीचे डाटा एनालिसिस के अंदर 30 नहीं 35 क्वेश्चन हुआ करते थे। और आपको पहले मिलता था 60 मिनट, अब आपको 50 मिनट हो गया है रीजनिंग के अंदर। डाटा एनालिसिस वाले के अंदर आपको 45 मिनट पहले भी मिलता था, अभी भी 45 मिनट है। तो ये जो 10 मार्क्स कम हुए वो जुड़े कहाँ हैं? वो जुड़े हैं आपके जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में, जो कि है पेपर 3। इसमें पहले 40 क्वेश्चन होते थे, अब 50 क्वेश्चन है, वो भी 60 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको पहले 35 मिनट मिलता था, अब यहाँ पे 45 मिनट मिल रहा है। तो आपको समझ में आया कि रीजनिंग और कंप्यूटर के अंदर 10 मिनट टाइम में कम कर दिए गए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। और वैसे ही आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर भी आपके 5 मिनट कम कर दिए गए हैं, टाइम में कोई कमी नहीं की गई है। और ऊपर जो 10 मिनट कम किया गया था ना, वो 10 मिनट आपको दे दिया गया है जनरल अवेयरनेस वाले पेपर के अंदर, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, जो ऊपर 5-5 कम किए थे। तो ये आपका है पैटर्न चेंज, और यही है आपका नया मेंस का पैटर्न। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस का 5 क्वेश्चन जो कम हुआ है, उससे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, बट स्टिल थोड़ी आपको रिलैक्सेशन है, जिसका अगर मैथ या फिर आपका क्वांट वीक आ रहा है, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वीक होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी मदद मिल ही रही है। तो जब आपका मेंस का पेपर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तुरंत उसी के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा मेंस में ही, जो कि 50 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, आधे घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा? पेन पेपर से नहीं होगा, टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 200 मार्क्स का ऊपर मेंस का पेपर था। आई थिंक मैंने उसको बता दिया था आपको 300, तो 200 ही है, गलती से बोल दिया होगा। तो 200 ये, और डिस्क्रिप्टिव आपका 50, तो 250 मार्क्स का पेपर आपका होगा उस दिन, मेंस वाले के दिन। ये हो गया आपका मेंस का पैटर्न। जो इसको पास करेगा वो आएगा फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर। अब कुछ लोग चिल्लाएंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत नया कुछ हो गया। नहीं भाई, हर बार होता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका 20 मार्क्स का ग्रुप टास्क होता है और आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इस बार बस नाम लिख दिया है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है। सेम यहाँ पर भी है, आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू है और 20 मार्क्स का आपका ग्रुप टास्क है, ग्रुप डिस्कशन होगा। 20 मार्क्स का वो मिलेगा आपको और 30 मार्क्स का इंटरव्यू का होगा। तो जो लोग इसको पास कर जाएंगे ऊपर मेंस, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो ये इंटरव्यू के पास हो जाएंगे, यहाँ पर ही आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपको बस वेट करना है आपके मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट में निकलते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो ये हो गया टोटल प्रोसेस आपकी नौकरी का। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे किताबों के बारे में, भाई कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर सिंगल बुक की बात करते हैं सबसे पहले। जो भी नए स्टूडेंट है सिंगल बुक की तरफ ही जाते हैं, मुझे कमेंट में पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बेस्ट सिंगल बुक अभी पिछले महीने लॉन्च की गई है, दिशा पब्लिकेशन की। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा आपको, जिसके अंदर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, इसको और अच्छे तरीके से समझाया गया है। उस बुक का ई बुक मैंने देखा है, काफ़ी अच्छी किताब है। सबसे लेटेस्ट एडिशन वही निकला हुआ है। जितने भी मैंने आपके अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जितनी बुक्स थी अवेलेबल, सबका देखा ई बुक। कोई भी ई बुक तो क्या देखा, जो कि पुराने 2019 के 21 के थे उसका तो कुछ भी नहीं देखा। नए वालों का देखा तो यही सबसे बेस्ट थी। काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एक किताब के अंदर सारे के सारा आपका सिलेबस कवर्ड है। तो गाइड आपको समझ में आया, लेकिन गाइड अलोन से आपका काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर की भी किताब लेनी पड़ेगी। तो
14 साल की 2013 से लेकर के अभी तक की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताब है, 14 पेपर्स वाली जो किताब है, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसको आप ले सकते हो क्योंकि उसकी तैयारी, इन दोनों की किताबों को आप पढ़ सकते हो 3-4 महीने के टाइम में। और मतलब ऑब्वियसली अगर आपने जीरो पढ़ाई की है तो भाई नहीं निकलेगा, मैं पहले बता दूँ। अगर आपको जीरो आता है ना, SBI PO निकलना नामुमकिन है। 99% स्टूडेंट का नहीं निकलेगा, 1% कोई होगा तो पास कर सकता है। तो ये 2 किताबों को पढ़ लो आप, इससे ज़्यादा पढ़ोगे जितना ज़्यादा टाइम है नहीं, इन्हीं दोनों पे आप फोकस कर लो। अब ये बुक नहीं भाई मैं तो पहले से भी पढ़ रहा हूँ, या फिर मुझे तैयारी करनी है, बैंक PO निकालना है, SBI नहीं, आगे IBPS आएगा वो भी, या कोई भी फॉर्म भरूंगा मैं और निकालूंगा, तब क्या करना है आपको? तब आपको ये किताबें नहीं लेनी है, तब आपको सिंगल किताबें परचेस करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। और इन अलग सब्जेक्ट्स की किताब से पहले मैं एक किताब और बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली ही। तब आप पिछली किताब मत लेना, पिछली किताब तो वैसे कोई भी ले सकता था, लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हो भाई मुझे कोई भी बैंक में क्लर्क या कोई भी बैंक में PO बनना है, तो आपको जो किताब लेनी है वो है 4 किताब का सेट आ रहा है, जिसमें आपको क्वांट में, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हर सेक्शन के अंदर 72 पेपर्स दिए हुए हैं। और ये सिर्फ SBI PO के लिए नहीं, सारे के सारे बैंक PO के लिए और सारे के सारे बैंक क्लर्क के लिए इसके अंदर चीजें दी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इसके अंदर कवरेज है। तो बहुत मोटी किताब है। और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो बैंकिंग सेक्टर की नौकरी के लिए तो ये 4 किताब को आप रख लो भाई। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक इसलिए क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़, सारे बैंकिंग सेक्टर का डाटा कवर्ड है। 72 पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, उनसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। तो अगर आप बहुत सीरियस हो तो पिछली बुक मत लेना, ये वाली किताब लेना है, 4 बुक का सेट। अगर आप इसको इंडिविजुअल लेना चाहो तो इंडिविजुअली ले सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सारी की सारी किताबों का, तो कहीं और मत घुस जाना। फोटो तो दिखाई दिया, लिंक भी आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गई अच्छी बुक जो आपको लेनी है। पिछली और मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स की तो एक बुक आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको 5-6 पेपर दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री में भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बुक नहीं मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। 5-6 बुक दे करके लिंक मैं स्ट्राइक ले चुका हूँ, तो बुक के लिंक नहीं दे दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के आपको लिंक दूंगा। और इसके अलावा सिंगल सब्जेक्ट के लिए क्या बुक लेनी पड़ेगी? तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के अंदर आप लूसेंट पब्लिकेशन की जनरल इंग्लिश परचेस कर सकते हो। इंग्लिश वीक है तो, इंग्लिश आपका अच्छा है तो एसेंशियल इंग्लिश परचेस कर लेना। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो एस चांद पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आप परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर, SSC, हर एक चीज आपका उसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल दोनों वाली लेना, एक वाली मत लेना, वरना SSC के सारे एग्जाम आपके छूट जाएंगे उसके। नेक्स्ट बुक पे आते हैं जो कि क्वांट के लिए आप एसेंशियल क्वांट की किताब परचेस कर लो, बैंकिंग सेक्टर के लिए बेस्ट बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारी किताबें आपको परचेस करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले लूसेंट की जीके का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्वेश्चन 1-2 गलती से आ भी गए तो आप उसको छोड़ दो, लूसेंट की जीके मत पढ़ो। जो पढ़ना है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। अमेजन की सेल पे आई थिंक सस्ता भी मिल रहा है आपको बैंकिंग अवेयरनेस की किताब, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंकिंग अवेयरनेस की किताब तो आप ले ही लो क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हो गया बैंकिंग अवेयरनेस का। सेकंड हम बात करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स का। बैंकिंग करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन आती है बैंकिंग क्रॉनिकल्स करके। बैंकिंग क्रॉनिकल्स की आप 6 महीने वाला एडिशन ले लो, आपका काम चल जाएगा। नहीं है तो विजर्ड मैगजीन का 6 महीने का फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली किताब आती है, उसको आप परचेस कर लो। ये लोकल दुकान में मिलती है, ऑनलाइन उतनी अच्छी नहीं मिलती है, पुराना एडिशन मिल जाता है। ये दोनों आपको नहीं मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन है आपका प्रतियोगिता दर्पण की आप किताब लेको, वो भी फाइनेंस एडिशन वाला जो होगा, इकोनॉमिक्स एडिशन होगा 6 मंथ वाला, वो परचेस करना। ये तीनों के बाद आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहां पर आपको योजना डाउनलोड कर लेनी है फ्री में। योजना मैगजीन वहां फ्री में अवेलेबल मैं करा चुका हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लो। तो ये 3 चीजें, और योजना हो गया आपका और बैंकिंग अवेयरनेस की किताब हो गई। ये तीनों में से कोई एक बुक लेना है, तीनों किताबें नहीं लेनी। अगर कोई किताब नहीं मिल रही है ना, तब तो ऑनलाइन आपको बताता हूँ क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, लास्ट 2 क्वार्टर की आप परचेस कर लो, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी इसके अंदर काफ़ी आता है। अच्छा, सिंगल गाइड अगर ले चुके होगे ना तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड होंगी, थोड़ी थोड़ी होंगी लेकिन होंगे कवर। इकोनॉमिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो या तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो क्वेश्चन बैंक आप ले लो इकोनॉमिक्स का, आपका उससे काम चल जाएगा। बहुत कुछ मतलब क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो उससे पढ़ के आपको काफ़ी ज्ञान मिल जाता है, तो आप ले सकते हो। उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा और फोटो डिस्प्ले कर दूंगा। नहीं तो जनरल इकोनॉमिक्स की या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, आप दोनों परचेस कर सकते हो, दोनों अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा एक और किताब आती है जो UPSC के लिए आती है, तो उसके लेना चाहो तो ले लो, उससे तो सारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको पढ़ना, टाइमिंग चूँकि कम है एग्जामिनेशन में। तो ये किताबों के बारे में बात कर ली हमने, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है।
अच्छा, इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं ना, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चाहिए हो, सिलेबस चाहिए हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो चीज़ें देख सकते हो और डाउनलोड भी चीज़ें कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। अब सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे पहले टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वोकैब, ग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन और टेंस रूल्स। अब हम देखते हैं क्वांट का। क्वांट का है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन जिसमें आपका सिलेंड्रिकल आपका एरिया वॉल्यूम निकालने वाला पार्ट है ये, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सिटनिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल, सैलोजम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट एंड टैबुलेशन। जिसके अंदर पजल का पार्ट है ना भाई, वही आता है पेपर में रीजनिंग के अंदर भर भर के। पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन ही पजल के कंधे पे होता है, बहुत दबा करके आता है और बहुत अच्छे लेवल पे आता है। 3 लेवल के लॉजिक्स उसके अंदर लग रहे होते हैं। तो पजल का ही प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करना है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं। लास्ट ईयर में जो हमारा जनरल का कट ऑफ था वो था 63, प्रीलिम्स का बता रहा हूँ आपको। एससी का 54.75, एसटी का 49.25, ओबीसी का 61.25, ईडब्ल्यूएस का 62.75। मेंस का भी कट ऑफ देख लो। 250 में से जो कट ऑफ था लास्ट ईयर, जो जनरल का कट ऑफ था वो था आपका 94.85, एससी का 77.32, एसटी 75, ओबीसी 86, EWS 90। अब देख सकते हो बाकी स्क्रीन पे मैं आपको डिस्प्ले कर चुका हूँ। आपको मेंस का कट ऑफ देख के मैं सोचना रही है तो बड़ा कम कट ऑफ है, बहुत स्कोर कर दूंगा मैं भाई। बहुत टफ पेपर आता है, दबा करके कट ऑफ आता है। टाइमिंग जो आपको मिल रहा है ना, टाइम बहुत कम मिल रहा है, लग रहा होगा ज़्यादा मिल रहा है, टफनेस के हिसाब से बहुत कम टाइम है। टाइम मिल जाए 3-4 घंटे सबको मिल जाए हर एक सेक्शन में, तो कट ऑफ तो ये 150-60 के आसपास पहुँच जाएगा। टाइम नहीं मिलता है, नॉलेज होती है लोगों को बट उस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये है कट ऑफ का सारा, आपको समझ में आ गया जो भी था डिटेल। तो आई थिंक हमने वीडियो में सारा कुछ कवर कर लिया है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ दिखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।